जय वैद्यनाथ। आज हम लोग गणित के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो गणित का इतिहास, जो गणित में क्या क्या खोज हुई और कब कब खोज हुआ, ये जानने के लिए गणित का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी विषय को अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो उसको अच्छे से आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए गणित का इतिहास जानना, चूँकि हम लोग टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो गणित का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो गणित का इतिहास जानने में बहुत बड़ा इतिहास है। उतना बड़ा तो हम लोग नहीं करेंगे बीएड का पेपर में, लेकिन कुछ कुछ तो छोटा संक्षेप में भी करेंगे, तो उतना तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना आपका पूरा नहीं होगा सिलेबस। तो गणित का जो विकास के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली पुस्तक जो है उसका नाम है प्लिम्पटन। गणित में सबसे पुरानी, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फ्यूचर में आएगा। तो गणित का जो सबसे पुरानी किताब है वो है प्लिम्पटन। यह 1900 BC में बेबीलोन से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ ये भी याद रखना है, बेबीलोन से प्राप्त हुआ। तो सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है? प्लिम्पटन। और कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बेबीलोन से। उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये 1650 BC में मिस्र से प्राप्त हुआ। तो बेबीलोन से जो प्राप्त हुआ उस बुक का नाम है प्लिम्पटन। कब प्राप्त हुआ था? 1900 BC में। ठीक है। और दूसरा जो मिस्र से प्राप्त हुआ उसका नाम है रिहिंद पाप्यारस। रिहिंद पाप्यारस जो 1650 BC में आपका मिस्र से प्राप्त हुआ। तो ये पहली पुस्तक। और दूसरी पुस्तक जो प्राप्त हुआ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में, ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्या नाम था और किस वर्ष प्राप्त हुआ है, ये तीनों चीज आपको याद रखना चाहिए। और गणित का इतिहास में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खोज है वो है पाइथागोरस प्रमेय, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में भी पढ़े, कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे। तो ये सबसे बड़ी खोज थी। तो कब हुआ है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण हुआ या इजाद हुआ। तो जो हम लोग मैथमेटिक्स शब्द जानते हैं ये कहाँ से आया है और किसने लिया था? तो ये जो लिया था पाइथागोरस ने, और ग्रीक शब्द मैथमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है निर्देशों का विषय। मैथमा का अर्थ क्या है? निर्देशों का विषय। तो ये जो ग्रीक शब्द लिया था, फिर ग्रीक गणितज्ञों ने निर्देशों का विषय को बदला और बाद में सुधार किया गया। सुधार क्या हुआ? तो निगमनात्मक तर्क का परिचय करवाया। इससे पहले सभी आगमनात्मक तर्क से ही परिचित थे, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। तो इंडक्टिव लॉजिक से सब पहले से जानते थे और डिडक्टिव लॉजिक बाद में लाया। किसने ये दोनों लॉजिक को लाया? तो ग्रीक ने। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण थ्योरम आया वो थेल्स थ्योरम, जो क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय मान का परिचय किसने करवाया? तो चीन के गणितज्ञों ने। स्थानीय मान का परिचय चीन के गणितज्ञों ने कराया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है हिंदू अरब संख्या पद्धति, जो मूल रूप से भारतीय है। तो भारतीय फिर हिंदू अरब संख्या क्यों नाम है? हिंदू संख्या पद्धति होना चाहिए। अरब कहाँ से जुड़ गया? तो इसलिए अरब जुड़ गया कि इसको अरब के लोग यूरोप ले गए, इसीलिए उसके साथ अरब का भी नाम जुड़ गया। इसीलिए इसको हिंदू अरब संख्या पद्धति बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक गणित। तो इसमें जो है प्री हिस्टोरिक मैथमेटिक्स में क्या है कि संख्या की अवधारणा भाषा विकास के बाद आई। पहले भाषा विकास हुआ, बाद में संख्या आया।
शुरुआती स्टेज में एक दो ही लोग जानते थे और दो से अधिक संख्या नहीं जानते थे। तो संभवतः सबसे पुरानी गणितीय वस्तु लिम्बोबो घाटी में पाए गए, जो स्विट्जरलैंड में है। तो जो संख्या को पहली बार दर्शाने वाला चिन्ह था वो क्या था, कहाँ पाया गया, लिम्बोबो घाटी में, अब जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो ये चिन्ह क्या था, चिन्ह में 29 दांतेदार टुकड़े मिले थे, 29 दांतेदार टुकड़े मिले थे। इसी से मतलब अनुमान है कि गिनती की शुरुआत की गई थी। फिर धीरे धीरे विकास हुआ और समय को बताने वाली वस्तुएं अफ्रीका तथा फ्रांस में मिली। नील नदी के किनारे 20,000 वर्ष पूर्व ईसांगो की हड्डी मिली थी। 20,000 वर्ष पूर्व कहाँ मिली थी ईसांगो की हड्डी, नील नदी के किनारे। और यह प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखलाओं या चंद्र कैलेंडर को प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं। 5,000 ईसा पूर्व इजिप्ट में ज्यामितीय नक्शों को प्रस्तुत किया गया था। 3,000 ईसा पूर्व इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड में पहली बार वृत्त और दीर्घवृत्त जैसे आकृतियों का प्रयोग प्राचीन स्मारकों में किया गया था। प्राचीन स्मारकों में जो भवन बने थे उसमें इस तरह का चित्र खींचा गया था। कौन सा चित्र, वृत्त और दीर्घवृत्त। हालांकि उपरोक्त सभी खोजें विवादपूर्ण रही, मतलब इसका उतना ऑथेंटिक कोई प्रमाण नहीं है कि उसी ईसा पूर्व में जो यहाँ बताया जा रहा है उसी के आसपास हुआ होगा, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है कि इसी समय हुआ है और यही सारी बातें सत्य है। तो इस प्रकार अगर हम लोग भाषा और व्यवहार से, तो आज तक जो गणित का इतिहास हम लोग पता किए हैं या जान चुके हैं वो 45,000 वर्षों का गणित का इतिहास है। तो ये था आपका गणित के इतिहास का परिचय। अब हम लोग को तो चूंकि भारतीय हैं इसलिए भारतीय गणित का इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भारतीय गणित का जो इतिहास है वो सबसे पहली बार, या इसको बोलिए कि मतलब कहाँ से हमको स्रोत मिलता है, तो वेदांग ज्योतिष में गणित की महत्ता को लिखा गया है। और यह श्लोक बहुत चर्चित है। आप टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का कोई बुक ले लीजिए, इस श्लोक के बिना नहीं रहता है। सब बुक में ये श्लोक लिखा रहता है। तो आप भी जब गणित का इतिहास, भारतीय गणित का इतिहास लिखिएगा तो आपको ये श्लोक का वर्णन करना या लिखना अति आवश्यक है। क्या है श्लोक, यथा शिखा मयूरानाम नागानाम मनियो यथा तत्द्वदवे वेदांग शास्त्रानाम गणित मूर्धिन्य वर्तते। अर्थात जिस प्रकार मोर की शिखाएं और सांप में मनियां सबसे ऊपर होती है, उसी प्रकार वेदों के सब अंगों तथा शास्त्रों में गणित सबसे ऊपर होता है। तो जब भी आप भारतीय गणित का इतिहास लिखेंगे तो इस श्लोक का वर्णन अनिवार्य रूप से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय गणित का शुभारंभ जो है ऋग्वेद से होता है और इसको हम लोग 5 खंडों में बांटते हैं। पहला खंड है आदिकाल, जिसको 500 ईसा पूर्व तक लिया जाता है। फिर आदिकाल को भी 2 काल में बांटा जाता है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल कब तक है, 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है पूर्व मध्य काल, तो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। 3 नंबर है स्वर्ण काल, 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ध्यान रखना है पूर्व, ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब जो है ईस्वी शुरू हो गया। तो स्वर्ण काल हो गया आपका 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। उत्तर मध्य काल हो गया 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। और वर्तमान काल हो गया 1800 ईस्वी के पश्चात जो अभी
चल रहा है। तो ये आपका भारतीय गणित के इतिहास का परिचय है और अगले वीडियो में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का वीडियो ना के बराबर यूट्यूब पर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है SKMU और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। और अगर ये वीडियो देखते हैं तो उनको बहुत ही लाभ होगा और साथ ही साथ अन्य अपने दोस्तों को भी आप लोग सब्सक्राइब करवाइए और इसमें सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए ताकि